नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सतीश जारकिहोली में मुख्यमंत्री बनने की सारी योग्यताएं हैं, लेकिन कुर्सी खाली नहीं है, बोले मंत्री एमबी पाटिल। मैं एक सभ्य परिवार से आता हूं, तेजस्वी सूर्या ने अमावस्या कहने पर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर किया पलटवार। कर्नाटक के हावेरी जिले में बैलों के सींग मारने से 3 लोगों की मौत। हरिद्वार की कोर्ट में घुस गया हाथी, फिर उसने सबके होश उड़ा दिए। जम्मू में गैर कानूनी रोहिंग्या बस्तियों पर प्रशासन की सख्ती, कटा बिजली पानी कनेक्शन, बस्ती खाली करने के आदेश। अब समाचार विस्तार से। सतीश जारकिहोली में मुख्यमंत्री बनने की सभी योग्यताएं हैं, हालांकि अभी हमारे पास कोई खाली मुख्यमंत्री पद नहीं है, मंत्री एमबी पाटिल ने कहा। बेंगलुरु में बोलते हुए उन्होंने कहा कि जारकिहोली पर यतींद्र के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने आगे कहा कि यह ध्यान देने योग्य है कि उनका क्या मतलब था। मुख्यमंत्री पद फिलहाल खाली नहीं है। सिद्धरामैया का यह आखिरी चुनाव हो सकता है, भविष्य में भी उनके नेतृत्व की जरूरत है। सिद्धरामैया के बिना चुनाव कराना संभव नहीं है। अगर यतींद्र तुमकुर गए होते तो वहाँ परमेश्वर के बारे में बात करते, अगर वे विजयपुरा गए होते तो मेरे बारे में बात करते। इस सब को छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। सतीश जारकिहोली एक महत्वपूर्ण नेता है। DKSH एमबी पाटिल सतीश अंतिम नहीं है। उन्होंने कहा कि आलाकमान का फैसला अंतिम है, जनता की राय जरूरी है, सिर्फ स्वयंभू मुख्यमंत्री बन जाना काफी नहीं है। विधायकों की इच्छा होनी चाहिए, उसके बाद जनता अपनी बात रखे, फिर आलाकमान फैसला करेगा। मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कई लोग योग्य हैं। DK शिव कुमार, जी परमेश्वर, रामलिंगा रेड्डी, कृष्णा बैरेगौड़ा, सतीश जारकिहोली और कई अन्य लोग योग्य हैं, लेकिन फैसला आलाकमान को करना चाहिए। युवा सांसद तेजस्वी सूर्या ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर पलटवार किया है, जिन्होंने कहा था कि तेजस्वी सूर्या उन्हें अमावस्या जैसे लगते हैं। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया अक्सर उनकी व्यक्तिगत रूप से तीखी आलोचना करते रहे हैं। सिद्धरामैया एक बुजुर्ग है, लेकिन उन्हें अमावस्या और पूर्णिमा का अंतर नहीं पता। तेजस्वी सूर्या ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। अमावस्या और पूर्णिमा को सूर्य विद्यमान रहता है। इस भ्रम में न रहे कि अमावस्या को सूर्य विद्यमान नहीं रहता। सूर्य और चंद्रमा की पूजा में क्या अंतर है, इस पर बात करें। तेजस्वी सूर्या ने सीएम को सूर्य और चंद्रमा की पूजा की सीख देते हुए कहा कि उन्हें पता होना चाहिए कि सूर्य तो हमेशा विद्यमान रहता है। मैं सिद्धरामैया के बारे में व्यक्तिगत रूप से भी बोल सकता हूं, लेकिन मैं एक जिम्मेदार पद पर हूं। हमारे लिए इस तरह बोलना ठीक नहीं है। सिद्धरामैया मेरे पिता जैसे ही है, एक बुजुर्ग है। मैं उनकी तरह नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं एक संस्कृत परिवार और पार्टी से आता हूं। तेजस्वी सूर्या ने पलटवार किया। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि मुख्यमंत्री बदलने के मुद्दे पर पार्टी आलाकमान का फैसला अंतिम होता है। जब जरूरत पड़ती है तो वे कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाते हैं। आज सदाशिव नगर में बोलते हुए उन्होंने कहा कि जब जरूरत पड़ती है तो आलाकमान कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाता है, फिर वे विधायकों की राय लेते हैं, पर्यवेक्षक आलाकमान को रिपोर्ट करते हैं। उसके बाद कौन क्या एक नारा होता है, यही हमारी व्यवस्था है। मुझे बताइए कि इसे शॉर्टकट के तौर पर कैसे किया जाए। मैं सतीश महादेवप्पा कॉफी पीने में शामिल हुए, इसके पीछे और कुछ नहीं। हावेरी जिले में बुधवार को हट्टी हब्बा दीपावली के अवसर पर आयोजित पारंपरिक कोबारी होरी हब्बा और बैल जुलूस के दौरान 3 घटनाओं में बैलों के सींग मारने से 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने मृतकों की पहचान हावेरी के दानेश्वरी नगर के चंद्रशेखर कोडीहल्ली, 70 वर्षीय हावेरी तालुके के देवी होसूर गांव के घनीसाब बंकापुर 75 वर्षीय और हनागल तालुके के तिलवल्ली के भारत हिंगोरी भरत हिंगामेरी 24 वर्षीय के रूप में की है। सूत्रों के अनुसार हेस्कॉम के सेवानिवृत्त कर्मचारी चंद्रशेखर हावेरी के ओल्ड पीबी रोड पर टहल रहे थे, तभी वीरभद्रेश्वर मंदिर के पास प्रतियोगिता में भाग ले रहे एक सांड सड़क पर दौड़ पड़ा और उसे टक्कर मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने उन्हें हावेरी जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। घटना की सूचना हावेरी टाउन पुलिस स्टेशन में दी गई है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज।
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में बड़ा ड्रामा देखने को मिला जब एक जंगली हाथी कोर्ट परिसर में घुस गया। ये वाकया हरिद्वार की रोशनाबाद कोर्ट में हुआ, जहां जंगली हाथी दिखने के बाद हड़कंप मच गया। हरिद्वार के आबादी वाले इलाकों में लगातार जंगली हाथियों के आने का सिलसिला जारी है। बुधवार शाम एक जंगली हाथी रोशनाबाद कोर्ट में घुस आया। हाथी को देखकर कोर्ट में अफरा तफरी मच गई। एक सुरक्षाकर्मी ने भागकर अपनी जान बचाई। हाथी ने कोर्ट परिसर में लगे एक लोहे के गेट को तोड़ने का प्रयास भी किया, लेकिन छोटी दीवार होने के चलते वो गेट तोड़ पाने में कामयाब नहीं हो पाया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और हाथी को फिर से जंगल में खदेड़ा। रेंज अधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि बाग बगीचों में लगे पेड़ पौधे खाने की तलाश में हाथी रोशनाबाद मुख्यालय तक पहुंच गया था। सूचना मिलते ही उनकी टीम ने हाथी को फिर से जंगल में खदेड़ दिया। छठ पूजा के अवसर पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बिहार जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ हो रही है। रेलवे यात्रियों की मांग के अनुसार लगातार ट्रेनें चला रही हैं, जिससे अधिक से अधिक यात्री सुविधाजनक तरीके से सफर कर सके। रेलवे ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती की है। इतना ही नहीं, स्पेशल ट्रेनों के लिए चलाने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 16 डेडिकेटेड कर दिया गया है। इसी से सभी ट्रेनें चलाई जा रही हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने गैर कानूनी रूप से रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही शुरू कर दी है। जम्मू के बाहू इलाके में प्रशासन ने रोहिंग्या बस्तियों का पानी और बिजली सप्लाई काट दी है। यह कार्यवाही तहसीलदार बहू के आदेश के बाद की गई है। साथ ही पुलिस द्वारा इन्हें बस्ती खाली करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि तहसीलदार बाहू की ओर से पानी और बिजली विभाग के कार्यकारी अभियंताओं ने तुरंत सप्लाई बंद करने के निर्देश दिए गए थे। आदेश के बाद दोनों विभागों ने मौके पर जाकर कार्यवाही की और पानी एवं बिजली आपूर्ति बंद करने की रिपोर्ट प्रशासन को सौंप दी। सरकार के आदेश के बाद अब इनके द्वारा बस्ती को खाली किया जा रहा है। इस दौरान रोहिंग्या समुदाय के लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तत्वाधान में राज्य भर परिवार मिलन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज लातूर में इस कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के नेता एड श्रीकांत सूर्यवंशी के निवास स्थल पर संपन्न हुआ। इस अवसर पर उपस्थित प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों ने राज्य के सहकार मंत्री ना बाबा साहेब पाटिल, विधायक विक्रमजी काले, युवक जिला अध्यक्ष प्रांकुश नाड़े, शहराध्यक्ष मकरंद सावे, प्रदेश सरचिटनीस एंड वेंकटराव बेंद्रे के साथ अन्य गणमान्य नागरिक शामिल रहे। कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित थे शेख अफसर बाबा, जो एनसीपी लातूर जिला अध्यक्ष और अजीम कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूट औसा के अध्यक्ष हैं। वे कई बार औसा नगर परिषद के अध्यक्ष रह चुके हैं। शेख अफसर बाबा ने जिले भर में राष्ट्रवादी पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस को मजबूत करने और स्थानीय गुटों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान अत्यंत सराहनीय है। शेख अफसर बाबा ने शिक्षा के लाइन पर लगातार काम किया है। उन्होंने कॉलेजों और स्कूलों के विकास, छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों के आयोजन में विशेष भूमिका निभाई। उनके प्रयासों से जिले में शिक्षा का स्तर बढ़ा है और कई पिछड़े वर्ग के छात्र लाभान्वित हुए हैं। सामाजिक कार्यों में उनका योगदान भी उल्लेखनीय रहा है। उन्होंने गरीब और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए निरंतर काम किया है। विशेष रूप से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में और 2025 की आई बाढ़ पीड़ित जगहों में उन्होंने लोगों को राशन और राहत सामग्री वितरित की और संकट में फंसे लोगों की मदद की। इसके साथ ही उन्होंने सामाजिक और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भी कई कार्य किए हैं।
कार्यक्रम में परिवार के सदस्य से मिलकर उनकी स्वास्थ्य और जीवन स्थिति की जानकारी ली, उन्हें दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं दी और उनकी किसी भी सामाजिक या व्यक्तिगत समस्या को समझने का प्रयास किया गया। सोसाइटी के पड़ोसी नागरिक ने भी कार्यक्रम में भाग लिया और कहा कि आप हमारे घर स्वयं आए, यह हमारे लिए बड़े संतोष और खुशी की बात है। यह कार्यक्रम परिवारों के बीच सामंजस्य, सहयोग और शिक्षा के महत्व को बढ़ावा देने का एक सफल प्रयास माना जा रहा है। मौलाना नौशाद कासमी की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गोपालगंज जिले के कटैया तथा मांझा एवं सिवान जिले के पचरूखी के बड़गांव तथा रघुनाथपुर के राजपुर में एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस चुनावी सभाओं में भोरे विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू प्रत्याशी सुनील कुमार, कुचाईकोट विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू प्रत्याशी अमरेंद्र कुमार पांडे, हथुआ विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू प्रत्याशी रामसेवक सिंह, बरौली विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू प्रत्याशी मंजीत सिंह, गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सुभाष सिंह, बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी, बढ़रिया विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू प्रत्याशी इंद्रदेव पटेल, गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी देवेश कांत सिंह, महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू प्रत्याशी हेम नारायण शाह, दरौंदा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कर्णजीत सिंह, रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू प्रत्याशी विकास कुमार सिंह, सिवान विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी मंगल पांडे, जिराईदेई विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू प्रत्याशी भीष्म कुशवाहा तथा दरौली विधानसभा क्षेत्र से लोजपा प्रत्याशी श्री विष्णुदेव पासवान को भारी मतों से विजयी बनाने की उपस्थित जनसमूह से अपनी ही हमने समाज के सभी वर्गों के लोगों के हितों में काम किया है। राज्य में चुनावी सभा में बड़ी संख्या में महिलाएं तथा सभी वर्ग के लोग उपस्थित रहे। मतदाताओं में मिल रहे इस समर्थन के लिए उन्हें धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया। संतोष कुमार रिपोर्ट, संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। सतीश जारकिहोली में मुख्यमंत्री बनने की सारी योग्यताएं हैं, लेकिन कुर्सी खाली नहीं है, बोले मंत्री एमबी पाटिल। मैं एक सभ्य परिवार से आता हूं, तेजस्वी सूर्या ने अमावस्या कहने पर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर किया पलटवार। कर्नाटक के हावेरी जिले में बैलों के सींग मारने से 3 लोगों की मौत। हरिद्वार की कोर्ट में घुस गया हाथी, फिर उसने सबके होश उड़ा दिए। जम्मू में गैर कानूनी रोहिंग्या बस्तियों पर प्रशासन की सख्ती, कटा बिजली पानी कनेक्शन, बस्ती खाली करने के आदेश। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश, प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अन्य जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।